आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं संयुक्ता बैनर्जी। सबसे पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। एकीकृत औषधि डेटाबेस प्रबंधन प्रणाली की आज होगी शुरुआत। कांग्रेस के नए अध्यक्ष का चुनाव 17 अक्टूबर को होगा। एशिया कप 2020 मुकाबले में पूर्व विजेता भारतीय टीम ने अपने पहले मैच में चिर प्रतिद्वंदी पाकिस्तान को 5 विकेट से हरा दिया। और आज खेल दिवस है, स्कूलों में आयोजित किया जाएगा मीट दी चैंपियन कार्यक्रम। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रीय औषधि मूल्य निर्धारण प्राधिकरण एनपीपीए आज नई दिल्ली में अपनी स्थापना का रजत जयंती वर्ष मनाएगा। इस अवसर पर केंद्रीय रसायन और उर्वरक मंत्री मनसुख मांडविया एकीकृत उत्तरदायी क्लाउड आधारित एप्लीकेशन एकीकृत औषधि डेटाबेस प्रबंधन प्रणाली 2.0 का शुभारंभ करेंगे। इस पर दवा मूल्य नियंत्रण आदेश 2013 के अंतर्गत विभिन्न तरह के फॉर्म जमा कराने की सुविधा होगी। इससे राष्ट्रीय औषधि मूल्य निर्धारण प्राधिकरण के कामकाज कागज रहित होंगे और देशभर के राष्ट्रीय दवा मूल्य नियामक सभी हितधारकों से जुड़ सकेंगे। कांग्रेस कार्य समिति ने नए अध्यक्ष के चुनाव के लिए कार्यक्रम घोषित कर दिया है। मतदान की तारीख 17 अक्टूबर तय की गई है। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी की अध्यक्षता में कांग्रेस कार्य समिति की कल हुई बैठक में चुनाव कार्यक्रम की घोषणा की गई। इसके अनुसार चुनाव कार्यक्रम 22 सितंबर से शुरू होकर 19 अक्टूबर तक चलेगा। इसके अनुसार 22 सितंबर को अधिसूचना जारी होगी। वहीं 24 से 30 सितंबर तक नामांकन दाखिल किए जाएंगे। नाम वापसी की तारीख 8 अक्टूबर तय की गई है। एक से अधिक नामांकन होने पर 17 अक्टूबर को मतदान होगा। वहीं 19 अक्टूबर को मतगणना की जाएगी। प्रदेश के विज्ञान प्रौद्योगिकी मंत्री ओम प्रकाश सखलेचा ने कहा है कि जावद में औरबिंदो अस्पताल के समन्वय से आईसीयू और मिनी आईसीयू का निर्माण जल्द ही पूरा किया जाएगा। मंत्री श्री सखलेचा कल जावद में अधिकारियों की बैठक में विभागीय योजनाओं की समीक्षा कर रहे थे। गौरतलब है कि औरबिंदो अस्पताल के समन्वय से जावद चिकित्सालय में 40 करोड़ की लागत से चिकित्सा सुविधाओं का विस्तार किया जा रहा है। मंत्री श्री सखलेचा ने बताया कि अगले 3 महीने में सभी प्रकार की छात्रवृत्ति और योजनाओं का लाभ संबंधित हितग्राहियों को आधार लिंक करवाकर प्रदान किया जाएगा। उन्होंने सुखानंद के डोम पर अच्छी गुणवत्ता के मोटे गेज की चादर का शेड लगाने के निर्देश भी दिए। प्रदेश के किसान कल्याण और कृषि मंत्री कमल पटेल ने कल छिंदवाड़ा में स्वरोजगार योजनाओं के अंतर्गत 33,000 से अधिक हितग्राहियों को 185 करोड़ रुपए की ऋण राशि के स्वीकृति पत्र वितरित किए। वहीं 12 हितग्राहियों को 122.34 लाख रुपए ऋण के स्वीकृति पत्र और 86 स्व सहायता समूहों को 1.22 करोड़ रुपए के चेक और एक हितग्राही को ऑफर लेटर वितरित किए गए। श्री पटेल छिंदवाड़ा के पेंशनर्स समाज भवन में सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम विभाग के प्रदेशव्यापी रोजगार दिवस कार्यक्रम में शिरकत कर रहे थे। ये समाचार आप आकाशवाणी भोपाल से सुन रहे हैं। हमारे समाचारों को अब आप कभी भी और कहीं भी अपनी सुविधा के अनुसार सुन सकते हैं। ये समाचार बुलेटिन यूट्यूब, ट्विटर और फेसबुक पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर या AIR न्यूज ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं। ब्रेक के बाद बुलेटिन में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में कल रात एशिया कप 2020 मुकाबले में पूर्व विजेता भारतीय टीम ने अपने पहले मैच में चिर प्रतिद्वंदी पाकिस्तान को 5 विकेट से हरा दिया। पाकिस्तान की टीम पहले बल्लेबाजी करते हुए 19 ओवर और 5 गेंदों में 147 रन ही बना सकी। पाकिस्तान के सलामी बल्लेबाज मोहम्मद रिजवान ने सर्वाधिक 43 रन बनाए। भारत के लिए भुवनेश्वर कुमार ने 4 विकेट लिए, जबकि हार्दिक पांड्या ने 3 और अर्शदीप सिंह ने 2 विकेट लिए। इसके बाद मैदान पर उतरी भारतीय टीम ने 19 ओवर और 4 गेंदों में 5 विकेट के नुकसान के बाद लक्ष्य पूरा कर लिया। हार्दिक पांड्या ने नाबाद 33 रन बनाए, जबकि विराट कोहली और रविंद्र जडेजा ने 35-35 रनों की पारी खेली। पाकिस्तान की ओर से मोहम्मद नवाज ने 3 विकेट लिए। बल्लेबाजी और गेंदबाजी दोनों में ही शानदार प्रदर्शन के लिए हार्दिक पांड्या को प्लेयर ऑफ द मैच घोषित किया गया। इससे पहले भारतीय टीम ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का निर्णय लिया था। भारत अब तक 7 बार एशिया कप का खिताब जीत चुका है, जो एक रिकॉर्ड है। उधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एशिया कप मुकाबले में पाकिस्तान पर जीत के लिए भारतीय क्रिकेट टीम को बधाई दी है।
केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस जीईएम पोर्टल पर धोखाधड़ी की गतिविधियों पर कड़ी कानूनी और दंडात्मक कार्रवाई करने को कहा है। केंद्रीय मंत्री ने नई दिल्ली में जीईएम की प्रगति की समीक्षा करते हुए कहा कि पोर्टल पर अनियमितताएं तलाशी जा रही हैं। उन्होंने कहा कि पोर्टल को सरल और सक्रिय बनाने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भी इस्तेमाल किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि सामाजिक समावेशन और उद्योग धंधों को बढ़ावा देने के लिए सभी सरकारी खरीद को पोर्टल पर लाने की जरूरत है। केंद्रीय मंत्री ने सुझाव दिया कि पोर्टल पर खरीदारों की सभी आवश्यकताएं और लेन देन पूरा होना चाहिए और समयबद्ध तरीके से आपूर्ति की निगरानी की जानी चाहिए। पोर्टल को तकनीकी रूप से अद्यतन किया जा रहा है। आज खेल दिवस है। केंद्रीय युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय आज राष्ट्रीय खेल दिवस के अवसर पर देश के 26 स्कूलों में मीट दी चैंपियन कार्यक्रम का आयोजन करेगा। इस कार्यक्रम में भागीदारी करने वाले कुछ प्रतिष्ठित एथलीट्स में राष्ट्रमंडल खेल और विश्व चैंपियनशिप की स्वर्ण पदक विजेता निखत जरीन, पैरालंपिक और राष्ट्रमंडल खेल की पदक विजेता भाविना पटेल, टोक्यो ओलंपिक और राष्ट्रमंडल खेल के पदक विजेता मनप्रीत सिंह शामिल है। शाम को युवा कार्य और खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर, शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के साथ देश के खेल और फिट इंडिया फिटनेस की कुछ हस्तियों के साथ विशेष वर्चुअल बातचीत भी करेंगे। वे भारत में फिटनेस और खेल के महत्व पर चर्चा करेंगे। युवा कार्य और खेल राज्य मंत्री निशित प्रामाणिक भी इस अवसर पर उपस्थित रहेंगे। अब कुछ समाचार संक्षेप में। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने ग्वालियर के भारतीय पर्यटन और यात्रा प्रबंधन संस्थान के ऑडिटोरियम में आयोजित हो रहे अंतर्राष्ट्रीय ग्वालियर साहित्य उत्सव के दूसरे दिन कल कहा कि साहित्य सभ्यता, संस्कृति और सिद्धांत का पाठ पढ़ाता है। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान आईआईटी इंदौर भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण की इंदौर के समीप चल रही 4 बड़ी परियोजनाओं को गोद लेगा। आईआईटी इंदौर 140 किलोमीटर लंबे राष्ट्रीय राजमार्ग पर यातायात, सड़क सुरक्षा और प्रबंधन के लिए सुझाव देगा। लता मंगेशकर अलंकरण के अंतर्गत लता मंगेशकर सुगम संगीत प्रतियोगिता का आयोजन भोपाल, इंदौर, उज्जैन, ग्वालियर संभागों में किया जा रहा है। आवेदन जमा करने की आखिरी तारीख 12 सितंबर है। प्रतियोगिता 8 से 15 वर्ष और 15 से 25 वर्ष के 2 आयु वर्ग में होगी। अग्निपथ योजना के तहत भारतीय सेनाओं में महिला सैन्य कर्मियों की भर्ती की जा रही है। इसके लिए महिला सैन्य पुलिस भर्ती रैली 19 अक्टूबर से 22 अक्टूबर तक जबलपुर में आयोजित की जा रही है। रीवा में किसानों और आम जनता को भू अधिकार ऋण पुस्तिका प्राप्त करने के लिए अब पटवारी के पास जाने की जरूरत नहीं होगी। आम जनता की सुविधा के लिए भू अधिकार ऋण पुस्तिका को ऑनलाइन कर दिया गया है। गुना जिले के युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराने के उद्देश्य से एसआईएस इंडिया लिमिटेड अनूपपुर द्वारा सुरक्षा गार्ड और सुपरवाइजर की भर्ती के लिए आज विकासखंड स्तर पर कैंप का आयोजन किया जाएगा। संस्कृति, पर्यटन और धार्मिक न्यास और धर्मस्त्र मंत्री उषा ठाकुर ने कहा है कि आध्यात्म और संस्कृति प्रेमी थाईलैंड के पर्यटकों के लिए मध्य प्रदेश एक विशेष पर्यटन स्थल है। वे बैंकॉक के एमक्वाटियर शॉपिंग सेंटर में बुद्ध भूमि भारत बुद्ध के पदचिन्हों पर यात्रा कार्यक्रम को संबोधित कर रही थी। सिंगरौली जिले के माजन और जयंत के रहने वाले 10 से 12 व्यक्तियों का एक दल छत्तीसगढ़ के जिला कोरिया के रमदहा वाटरफॉल गया था, जहां गहरे पानी में डूबने से उनमें से 4 लोगों की मौत हो गई। वहीं 2 व्यक्ति अभी भी लापता है। सागर संसदीय क्षेत्र के अंतर्गत बीना विधानसभा में बाढ़ से फसलों के हुए नुकसान का सागर सांसद राज बहादुर सिंह और बीना विधायक महेश राय ने अवलोकन किया और विश्व के नंबर 1 बैडमिंटन खिलाड़ी विक्टर एक्सेल्सन ने थाईलैंड के कुनलावुत विंटरसन को हराकर अपना दूसरा बीडब्ल्यूएफ विश्व चैंपियनशिप खिताब जीत लिया है। अंत में बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। एकीकृत औषधि डेटाबेस प्रबंधन प्रणाली की आज होगी शुरुआत। कांग्रेस के नए अध्यक्ष का चुनाव 17 अक्टूबर को होगा। एशिया कप 2020 मुकाबले में पूर्व विजेता भारतीय टीम ने अपने पहले मैच में चिर प्रतिद्वंदी पाकिस्तान को 5 विकेट से हराया। और आज खेल दिवस है। स्कूलों में आयोजित किया जाएगा मीट दी चैंपियन कार्यक्रम। बुलेटिन में इतना ही। इजाजत दीजिए। नमस्कार।